नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम पंडित आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं वो कैब हम पढ़ रहे हैं सीजीएल के लिए और सीएचएसएल के लिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कैब्स हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में आ सकती हैं। और जो प्रीवियस ईयर की कुछ कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वो कैब्स ऐड कर रखे हैं। ठीक है, तो आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो आपको फ्री में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं बकवास ना करते हुए। डिफेमिनेशन का मतलब क्या होता है? डिफेम करना किसी को। डिफेमिनेशन आपने सुना होगा, हालांकि अधिकतर है ना कोर्ट में ऐसे वर्डों का प्रयोग किया जाता है। जैसा आपको याद होगा राहुल गांधी पे डिफेमिनेशन का केस लगा था। ठीक है, तो डिफेमिनेशन का मतलब होता है मानहानि। ठीक है, ये एक नाउन है। ठीक है, द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन। ठीक है, इसको डिफेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, डिफेमेशन कहते हैं, डिफेमेशन। ठीक है, ही इज सुइंग फॉर डिफेमेशन ऑफ करेक्टर। ठीक है, किसी के चरित्र, किसी के नाम, किसी भी चीज़ को नीचे करना, किसी को जैसे कि गलत तरीके के शब्दों का यूज़ करके उसकी इज्जत कम करना डिफेमेशन होता है। ठीक है, तो डिफेम सिनोनिम डिफेइंग, विलिफिकेशन, स्लैंडर। नीचे गिराना, देखा आपके हाथ में भारी सा सिलेंडर हो, आप क्या करोगे? उठा नहीं पाओगे, क्या कर दोगे? नीचे गिरा दोगे, आपको कोई उल्टा बोलेगा तो। ठीक है, एस्परिंग। ठीक है, एसेसिनेशन का राजनीति में होता है। ठीक है, और कलमनी, कलमनी और मेलिंगिंग, मेलिंगिंग। ठीक है, चलिए तो अब पढ़ते हैं। डिफेम का मतलब होता है, डिफेमिंग वर्ब है टू डैमेज द रेपुटेशन ऑफ पर्सन और ग्रुप बाय सेइंग, राइटिंग और बैड थिंग्स अबाउट देम दैट आर नॉट ट्रू। जो चीज़ें सही ना हो वो कहकर किसी की इज्जत कम करना डिफेम कहलाता है। ठीक है, आगे चलता है। विलिफिकेशन नाउन है, द एक्ट ऑफ सेइंग और राइटिंग अनप्लीजेंट थिंग्स अबाउट समवन और समथिंग इन ऑर्डर टू कॉज द अदर पीपल टू हैव बैड ओपिनियन ऑफ देम। ठीक है, किसी के बारे में ऐसी बात फैलाना, ऐसी चीज़ें फैलाना जिसके द्वारा लोग है ना उसके बारे में गलत चीज़ें सोचें, यही होता है विलिफिकेशन। ठीक है, आप किसी के बारे में अफवाह फैला रहे हैं। ठीक है, वो विलिफिकेशन है। ठीक है, स्लैंडर, स्लैंडर क्या? स्लैंडर, देखिए गौर से। स्लैंडर, SLANDR, स्लैंडर, अ फॉल्स स्पोकन स्टेटमेंट अबाउट समवन। ठीक है, दैट डैमेज देयर रेपुटेशन और मेकिंग सच ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, मतलब एक ऐसी बात बोलना किसी को जिससे उसकी इमेज जो है ना वो गिर जाए नीचे। ठीक है, और उसकी बेइज्जती हो या समाज में उसका नाम खराब हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्लैंडर। स्लैंडर मतलब भारी होता है। सिलेंडर याद कर लो, सिलेंडर क्या होता है? भारी होता है ना, अब उसको उठाते हैं तो नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो ऐसे सिलेंडर मतलब इज्जत नीचे गिराना। ठीक है, याद कर लो। चलिए चलते आगे। आगे है एस्पर्स। एस्पर्स होता है अटैक और क्रिटिसाइज द रिपुटेशन और इंटीग्रिटी ऑफ, किसी की भी इंटीग्रिटी या किसी के इज्जत को खत्म कम करना एस्पर्स होता है। ठीक है, असैसिनेशन होता है द मर्डर ऑफ समवन फेमस और इम्पोर्टेंट और द मर्डर ऑफ पब्लिक फिगर। कोई भी पब्लिक फिगर है, बड़ा राजनीतिज्ञ है, कोई भी बड़ा नेता है, उसकी हत्या करना असैसिनेशन कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कलमी, कलमिनी, अ स्टेटमेंट अबाउट समवन दैट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, इज इंटेंटेड टू डैमेज द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन। इसी को क्या बोलते हैं? कलमनी बोलते हैं, कलमनी। अरे कलमुही किसी को बोलोगे, आप कलमुही बोलोगे तो आप उसकी इज्जत ही तो गिरा रहे हो। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कलमनी, कलमनी। ठीक है, तो उसको बोलेंगे कलमनी। ठीक, मैलिगन, मैलिगन। अगला है मैलिगन। ठीक है, मैलिगन मतलब होता है टू से फॉल्स और अनप्लेजेंट थिंग्स अबाउट समवन और क्रिटिसाइज समवन अनफेयरली। ठीक है, ये भी मैलिगन हो गया। ठीक है, अब इसके एंटोनिम पढ़ लो। एंटोनिम होता है एक्लेम, एक्लॉड। ठीक है, एक्लेम, एक्लॉड, अप्लाउज, प्रेज, एस्टीम। ठीक है, और वेनेरेशन। ठीक है, एक्लेम कर दो किसी को। क्लेम कौन क्लेम करता है? जो फेमस हो जाता है। ठीक है, इसे अच्छा फैलाना। एक्कोलेद, एक्कोलेद, एक्को ला के दे दे, एक्को ला के दे दे, एक्को ला दे के दे दे, क्या ला के दे दे? इज्जत, इज्जत। जब आपको प्रेज मिलेगा, प्रेज मतलब प्रशंसा मिलेगी। अपलोज, अपलोज, अपलोज मतलब तालियां बजेंगी आपके लिए। एस्टीम मतलब आपका एस्टीम आपका अहम बढ़ेगा कब? जब आपको इज्जत मिलेगी। वेनरेशन। ठीक है, तो ये सारे पॉजिटिव वर्ड है। आगे चलते हैं। एक्लेम क्या है? टू गिव पब्लिक अप्रूवल एंड प्रेज। तो क्या करना? पब्लिक की अप्रूवल और प्रेज देना है। ठीक है, एकोलादे प्रेज और अप्रूवल। अब आपको जब प्रेज मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी, तो आप क्या बोलेगी? एकोलादे, एकोलादे, एक और ला दे। ठीक है, एक और ला दे मतलब इज्जत से। ठीक है, तो एकोलेट क्या होगा? प्रेज और अप्रूवल। ठीक है, अप्लॉज, अप्लॉज क्या होता है? अप्लॉज होता है द साउंड ऑफ पीपल क्लैपिंग देयर हैंड्स
रिपीटेडली टू शो एन्जॉयमेंट और अप्रूवल ऑफ समथिंग सच एज अ परफॉर्मेंस और स्पीच। ठीक है, तो इसी को अप्लॉज कहते हैं। तो सुना होगा ना आपने, द ह्यूज राउंड अप्लॉज। ठीक है। एस्टीम का मतलब होता है रिस्पेक्ट फॉर गुड ओपिनियन ऑफ समवन। एस्टीम का मतलब होता है रिस्पेक्ट फॉर गुड ओपिनियन ऑफ समवन। ठीक है। वेनेरेट का मतलब होता है टू ऑनर और हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर अ पर्सन और थिंग। ठीक है, किसी ग्रेट पर्सन और थिंग के लिए क्या होता है रिस्पेक्ट, अच्छी रिस्पेक्ट, उसे क्या बोलते हैं वेनेरेट। ठीक है, जब आपके लिए कोई वेट करता है तो आप उसकी इज्जत करोगे ना, तो इसी को जोड़ लो वेनेरेट वेट। ठीक है, तो वेनेरेट क्या है टू ऑनर और हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर अ पर्सन और थिंग। ठीक है, इसी को वेनेरेट कहते हैं। ठीक, अब अगला है प्रोलोग। प्रोलोग मतलब होता है प्रस्ताव। ठीक है, प्रोलोग मतलब क्या होता है प्रस्ताव। वो लोग प्रोलोग को याद करो, वो लोग, अरे वो लोग क्या बोल रहे हैं, तो अरे वो लोग प्रस्ताव दे रहे हैं। ठीक है, प्रोलोग वो लोग। ठीक है, प्रस्ताव। ठीक है, प्रोलोग प्रस्ताव। इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स इन स्पीच, प्ले और शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, तो प्रोलोग बोलते हैं उसे। ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा इसका वार्म अप, ओवरेज, ओवरट्रू, प्रेम्बल जानते हो ना, संविधान की जो शुरुआत की डेफिनेशन है उसे प्रेम्बल कहते हैं। प्रीलिमिनरी, इंट्रोडक्शन, प्रीफेस, प्रिल्यूशन। ठीक है, जो शुरुआती होता है वो। ठीक है, ओवरट्रू का मतलब होता है पीस ऑफ म्यूजिक दैट इज एन इंट्रोडक्शन टू अ लॉन्गर पीस, स्पेशली ऑफ एन ओपेरा। ठीक है, मतलब ओवरचर क्या होता है, शुरुआती गाना जो अलाप नहीं लेते ठीक है, वही चीज़ होती है। ठीक, प्रेम्बल होता है प्रेमेबल ऐसे याद कर लो, प्रेमेबल। ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू अ स्पीच और ए पीस ऑफ राइटिंग और समथिंग दैट हैपन्स बिफोर और लीड्स टू समथिंग एल्स। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेम्बल। प्रिलिमिनरी होता है कमिंग बिफोर अ मोर इम्पोर्टेंट एक्शन और इवेंट, स्पेशली इंट्रोडक्शन और प्रिपेयरिंग फॉर इट। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी। ठीक है, प्रील्यूड होता है समथिंग दैट कम्स बिफोर अ मोर इम्पोर्टेंट इवेंट और एक्शन दैट इंट्रोड्यूस और प्रीपेयर्स फॉर इट। ठीक है, तो इसे प्रील्यूड कहते हैं। ठीक है, आपको ये सब याद ही करना पड़ेगा बार बार सुन के। ठीक है, प्रोल्यूशन होता है अब प्रिलिमिनरी एक्शन और इवेंट, प्रिलेज्ड प्रिलिमिनरी ऐसे और आर्टिकल। प्रोल्यूजन होता है जो भी आप शुरुआत में कोई ऐसे एप्लीकेशन लिखते हो या मान लो कोई भी इवेंट है, उसके अंदर जो आप सबसे पहली चीज़ करते हो वो प्रोल्यूजन होता है। ठीक है, तो इन शब्दों का ऐसा उपयोग किया जाता है। ठीक, एंटोनी में इसके एपिलोग मतलब जो अंत में होता है, इन वही जो अंत में होता है, पोस्ट स्क्रिप्ट जो बाद में होता है, कंक्लूजन जो अंत में होता है, फाइनल जो अंत में होता है। एपिलोग क्या होता है, आ स्पीच और पीस ऑफ टेक्स्ट दैट इज एडेड टू एंड द प्ले ऑफ अ बुक। एक बुक के एंड में जो चीज़ लिखी होती है, प्ले होता है, उसी को एपिलोग कहते हैं। ठीक है, इनवॉय होता है एन ऑथर कंक्लूडिंग वर्ड्स। जब ऑथर बहुत सारी चीज़ें लिख देता है तो लास्ट में जो चीज़ें लिखता है उसको कंक्लूडिंग वर्ड्स कहते हैं, एनवॉय कहते हैं, एनवॉय। ठीक है, एनवॉय। एंगुलर होता है कोणीय, एंगुलर कोण, समझते हो ना कोण। ठीक है, एंगुलर, ये तो नाम से ही पता लग रहा है, एंगुलर मतलब कोणीय। ठीक है, शार्प कॉर्नर्ड, थिन और बोनी। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या है, स्किनी, लीन, स्लेंडर मतलब पतला। ठीक है, लीथ स्कैरिगी, सिविलेट और गैंगली। ठीक है, स्लेंडर क्या है, थिन एंड डेलिकेट, ऑफन इन अ वे दैट इज अट्रैक्टिव। ठीक है, यूज ही पुट हिज हैंड अराउंड हर सिलेंडर वेस्ट मतलब कमर। ठीक है, वेस्ट मतलब कलाई, सॉरी। ठीक है, विस्ट मतलब वो होता है, सॉरी, कलाई। वेस्ट मतलब कमर। ठीक है, सिलेंडर मतलब पतला, याद रखो। ठीक, लीथ मतलब क्या होता है, लीथ मतलब भी होता है पतला, यंग, हेल्थी, अट्रैक्टिव एंड एबल टू मूव एंड बेंड स्मूथली यूसेज। ठीक है, लीथ क्या होता है, सुना है आपने गाना हुसन तेरा लीथल कॉम्बिनेशन बेबी,
तो वो ये लीथ का मतलब लीथल, लीथल मतलब पतला एकदम सेक्सी एकदम मतलब आकृति में, ठीक है। तो स्कैर्गी होता है वेरी थिन एंड नॉट लुकिंग हेल्थी, स्कैर्गी होता है वेरी थिन एंड नॉट लुकिंग हेल्थी, ठीक है। स्कैर्गी जो बहुत ही पतला होता है स्कैर्गी होता है, उसको देख के सब स्कैरी हो जाते हैं, घबरा डालते हैं, ठीक है। तो स्कैर्गी क्या होता है, ये कुछ वर्ड है भाई मैंने नहीं देखे, पहली बार देख रहा हूँ तो मेरे को ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। स्कैर्गी क्या होता है, आप इसको देखिए स्केयर हो गया भाई कितना पतला आदमी है, कितना पतला आदमी है, ठीक है। अब देखो सेवलेट, स्विलेट क्या होता है, इसको मान लो स्विलेट मतलब बेल्ट, जो बेल्ट लगा रहा है, ठीक है। स्विलेट बेल्ट से लगा लो स्विलेट क्या होता है, अट्रैक्टिवली थिन ग्रेसफुल एंड स्टाइलिश। कौन होगा स्टाइलिश, जो बेल्ट लगाएगा, ठीक है। जो बेल्ट लगाएगा वही तो स्टाइलिश होगा, ठीक। गैंगली मतलब अ पर्सन यूजली और ये बॉय और यंग मैन हु इज़ वेरी टॉल एंड थिन मूव्स एक्वर्डली, ठीक है, ऑकवर्डली। अ गैंगली यूथ मतलब पतला युवक, ठीक है। अब देखो गैंगली क्या होता है, गैंग में चलते हैं ना पियक्कड़ छोटे मोटे ऐड़े बैड़े बच्चे चलते हैं नशे करते हुए गैंग में, तो गैंगली होते हैं वो लोग, क्या होते हैं, पतले पतले होते हैं, ठीक है। अ पर्सन और बॉय यंग हु इज़ वेरी टॉल एंड थिन, पतले पतले अंटे फंटे फटी हुई चप्पलें पहन रखी है, ऐसे गैंग में बना के गैंगली लोग कैसे चलते हैं, पतले होते हैं, ठीक है। अदर गैंगली कौन, पतले पतले, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी, नहीं समझ आए तब भी 2 से 4 बार देखिए इसको, अपने आप याद हो जाएगा। हमें पेपर में नंबर लाने से मतलब है, ठीक है। CGL में CHSL में 25 क्वेश्चन आते हैं, CGL में प्री में 25 क्वेश्चन आते हैं। अब एक चीज़ गौर की, 25 में से 8 से 10 वोकैब होती है डायरेक्ट, ठीक है। और उसके बाद भी जो 3 से 4 इम्प्रूवमेंट होते हैं ना, वो भी वोकैब का काम करते हैं, ठीक है। जिसको वोकैब पता होती है ना, वो इम्प्रूवमेंट भी भर लेता है अपनी, ठीक है। तो बाकी आपके हाथ में करना है तो करिए, नहीं तो सोइए, ठीक है। धन्यवाद।